हेलो। आज हम पेंट में सीखेंगे इसका ये फाइल मेन्यू। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ये लिस्ट खुल के आती है। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आता है न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन का मतलब है अगर आप कोई जिस फाइल पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं आप उसे यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि इस पिछली फाइल को आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। जैसे आपने किया डोंट सेव, तो वो पिछली फाइल को हटा के एक नई फाइल ओपन होगी। आप जैसे ओपन करेंगे, ओपन से क्या होता है, अगर आपने कोई फाइल ओपन की है या तो आप कहीं से ओपन करके लेके आ सकते हैं। जैसे ये फाइल हमने बनाई थी, इसे ओपन करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। और आप चाहते हैं न्यू करें तो आप उसने नई फाइल ओपन कर दी, पिछली फाइल को हटा दिया। ये देखिए अगेन ओपन एंड ये एंड ओपन। इस फाइल का नाम है कॉम्प्यूहेल्प पिक्चर। और उसके बाद आप यहाँ पे करें न्यू तो उसने पिछली फाइल को हटा दिया। आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे रिसेंट पिक्चर जो आपने अभी अभी जैसे यहाँ पे ओपन हुई थी वो भी ओपन ये कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे इनमें से कोई ओपन करनी है आपने, ये देखिए अभी ये पिक्चर यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पे ओपन करनी है, जैसे यहाँ पे कंपेयर पिक्चर, यहाँ से भी ये पिक्चर ओपन हो सकती है। आप न्यू करेंगे वो पिक्चर को हटा देगा। सेव, सेव करेंगे आप, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एस होती है। आप ऐसा करेंगे कंट्रोल एस, तब भी वो आपसे सेव करने के लिए ऑप्शन पूछ लेगा। और अगर आप यहाँ से जाते हैं, जैसे सपोज आपने कुछ बनाया और इसको फिल किया, यहाँ पे कलर, और इसे सेव कर दिया, तो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोई नाम दे दिया, जैसे पिक्चर कॉम्प्यू हेल्प पिक्चर यू आर ई पिक्चर 2, और इसे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। ये पिक्चर आपकी सेव हो गई है। अब अगर आपने कुछ और बनाया यहाँ पे और यहाँ पे इसको ये फिल किया कलर, तो अगर आप इसको फिर से सेव करेंगे वो क्या करेगा, वो उसी सेम ही फाइल में उसको सेव कर देगा। आप यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे जाके देखें माय कंप्यूटर, सो यहाँ पे जैसे ई ड्राइव में जाएं आप, सॉरी डी ड्राइव देन पेंट, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो वो दोनों के दोनों फाइल, दोनों के दोनों पिक्चर्स जो है वो आपके सामने आएंगी। इसका मतलब उसने क्या किया, उन दोनों पिक्चर्स को वहां सेव कर दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि अब जो आप ये आपने जो ये नई पिक्चर अब बनाई है ये वाली, और जैसे इसको ये कलर फिल किया है, बट आप चाहते हैं ये जो पिक्चर है ये पिक्चर इस वाली फाइल में सेव नहीं होनी चाहिए, तो ये पिक्चर प्लस ये दोनों पिक्चर जो है ये एक नई फाइल में सेव होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सेव एज, सेव एज क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एज, तो यहाँ पे आप इसको नाम दे देंगे कॉम्प्यू हेल्प पिक्चर 3, सेव किया। तो ये पिक्चर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको सेव कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे फिर से कुछ और बनाया आपने और ये, और इसको आप क्या करेंगे सेव एज, फिर से वो नाम पूछ लेगा। तो इसका मतलब आप जितनी बार चाहें एक नया नाम दे सकते हैं सेम पिक्चर को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपने इसको जो सेव करना है वो एक पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है, या जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है, या बीएमपी में सेव करना है, या जीआईएफ में सेव करना है, या कोई अदर फॉर्मेट में सेव करना है। तो यहाँ से आप ये दे सकते हैं कि जैसे आपने इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है। फॉर्मेट मतलब किस तरह की फाइल आपने इसको बनाना है। सो यहाँ से आप उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट। प्रिंट में आप जाएंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सा प्रिंटर आपको चाहिए, कैसे प्रिंट करना है, जो कि हम एक प्रिंट वाली जो वीडियो है उसमें आपको समझा देंगे कि कैसे प्रिंट निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंट में पेज सेटअप। जैसे आप यहाँ पे देखें पेज का सेटअप कैसे देंगे आप, जैसे सपोज A4 साइज पेज चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप देखें आपके प्रीव्यू में वो बता रहा है कि कैसा कैसा इसका साइज आएगा। उसके बाद आप इसकी ओरिएंटेशन सेट करें। ओरिएंटेशन मतलब ऐसे, तो ये पोर्ट्रेट होती है वर्टिकली और लैंडस्केप होती है हॉरिजॉन्टली। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट, सपोज लैंडस्केप करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड से ये कितना मार्जिन छोड़ना है, सपोज आपने दिया 3,
राइट साइड टॉप से कितना छोड़ना है 3, बॉटम से 3 और राइट से 3। ओके करें। इसका आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वो हर जगह से वो मार्जिन यहाँ पे देखें 3 3 3 3 ये मार्जिन वहां पे छोड़ा गया है, क्योंकि आपने क्या किया था, ये पेज सेटअप में ये ऑप्शन आपने किया था। उसके बाद आप फिर जाएंगे पेज सेटअप में, आप इसको एक नॉर्मल बना देंगे, जैसे आपने इसको कर दिया 0.5, अगेन 0.5, then again and then again और ओके यहाँ पे आप करेंगे और प्रिंट पेज सेटअप, सॉरी प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देखें यहाँ पे ये इतना ही मार्जिन उसने सेलेक्ट कर लिया। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे आप देखें तो ये आता है प्रिंट प्रीव्यू कि आपका जो प्रिंट आउट आने वाला है वो किस तरह का आने वाला है। यहाँ पे आप देखें तो आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। पेज सेटअप का ऑप्शन यहाँ भी आ जाता है आपका। सो इस तरह से आप देखें यहाँ पे पेज सेटअप में, ये सॉरी पेज सेटअप, और यहाँ पे देखें तो आपका ये सेंटरिंग करनी है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। यहाँ देखें आप इसकी शेप हॉरिजॉन्टल में तो सेंटर पे ही है, वर्टिकली सेंटर पे नहीं था, ये टॉप पे आ रहा था, आप इसको सेंटर पे करना चाहते हैं तो आप ओके करें। और यहाँ पे आप देखें आप इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आप देखें पहले यहाँ पे आ रही थी पिक्चर ये, और अब ये सेंटर में आ रही है। तो इस तरह से आपने इसको क्या किया, वर्टिकली अरेंज किया आपने कि वो सेंटर में पिक्चर्स आपकी आनी चाहिए। सो प्रिंट आप करेंगे यहाँ पे पेज सेटअप, और यहाँ पे आप देखें स्केलिंग करनी है इसकी, तो इसको कितना साइज देना है, 100% तो नॉर्मल साइज है, आप इसको 10% देंगे तो इसका साइज जो है बहुत छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए इसका साइज। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अगेन प्रिंट में पेज सेटअप पे जाएंगे तो आप नॉर्मल साइज कर देंगे इसका, जैसे कि 100 है। और फिट टू आप क्या चाहते हैं कि ये जो शेप्स आ रही हैं ये 2 पेजेस मानी चाहिए, 2x1, या यहाँ पे देते हैं 2x2। ओके किया, प्रिंट प्रीव्यू किया हमने। तो आप देखें यहाँ पे एक पेज में आ रही है, फिर ये 2 पेजेस वाली आ रही है। तो आप एक पेज में, नेक्स्ट आप 1 पेज रखें, फिर नेक्स्ट पेज देखें, तो आप देखें आपकी पिक्चर्स वो पेजेस में डिवाइड होके आ रही हैं। तो इस तरह से आप चाहें कि वो एक ही पेज पे आनी चाहिए तो वो एक पेज पे भी आ सकती है। 2x1 यहाँ पे करेंगे प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे प्रिंट पेज सेटअप, और क्या करेंगे 1x1। तो अब आपकी सारी की सारी पिक्चर्स जो है वो एक पेज पे आ जाएंगी, पहले 2 पे आ रही थी। प्रिंट प्रीव्यू ये देखिए। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है ये प्रिंट वाला ये हो सकता है। उसके बाद है आपने क्या करना है, सेंड इन ईमेल। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको सेंड एज अ ईमेल कर लें। तो जब आपका नेट कनेक्टेड होगा तो ये आपको एक ऑप्शन दे देगा कि आप यू कैन सेंड एज ईमेल। तो जैसे यहाँ पे इसने ऑप्शन ओपन कर दिया कि कहाँ कहाँ भेजना है, देखिए किसको भेजना है और कौन भेज रहा है। सो यहाँ पे आप अपनी सब्जेक्ट दे सकते हैं, किसको भेजना है वो दे सकते हैं। सो ये पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दी गई है और उसके बाद आप इसे सेंड भी कर पाएंगे। सो इसे आप क्लोज कर दीजिए अभी फिलहाल। सो उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट सेट एज ए बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो वो भी किस फॉर्मेट में, जैसे कि हमने उसमें कुछ वीडियोस में सीखा था कि कैसे पोजीशन चेंज करते हैं डेस्कटॉप की, फिल, टाइल, सेंटर। तो आप करेंगे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा, यही पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपने पेज में कुछ बनाया वही उसी तरह का आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वो वहां पे आ गया है।
नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज। कैसे आप उसको जो स्केल है आपका, उसकी यूनिट्स इंचेस में रखना चाहते हैं आप, तो इंचेस में रखिए। देखिए इंच में आ गया 0 1 2। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि सेंटीमीटर्स में आए तो सेंटीमीटर्स में आ जाएंगे। ये देखिए 0 देन 2 देन 4 देन 6। इसी तरह से जैसे आप चाहते हैं कि वो पिक्सल्स में आए, जैसे कि पहले आ रहे थे तो पिक्सल्स में आ जाएंगे। ये देखिए। नेक्स्ट आप चाहते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ये देखिए ये कलर्स भी, बट यहाँ पे ये एडिट कलर्स हैं, तो यहाँ पे जो आपके ये जो कलर्स हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गए हैं, और पिक्चर्स भी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हैं। फिर आप करेंगे चेक, यहाँ पे करेंगे कलर। ये पिक्चर जो है ये तो आपकी अभी ब्लैक ही रहेंगी। इसको आप क्या करें, कंट्रोल Z। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो यहाँ पे आप जो अपनी स्क्रीन का जो साइज है वो सेट कर सकते हैं। सपोज आपने करना है 136 इंटू 500। ओके, तो आप देखें यहाँ पे स्क्रीन का साइज सेट हो गया। आप यहाँ पे दोबारा जाएं प्रॉपर्टीज में और उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें। यहाँ पे दे दिया 1363 और यहाँ पे 500। यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टली था वो आ गया है 1363 पिक्सल्स, और जो वर्टिकली आ गया है वो है 500 पिक्सल। नेक्स्ट आपका आता है अबाउट पेंट, कि ये पेंट के बारे में कुछ बताएगा। नेक्स्ट आपका आता है उसके बाद एग्जिट। जो ऑप्शन यहाँ से हो जाता है एग्जिट, वो यहाँ से भी हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे क्लिक किया एग्जिट, तो सेव करने हैं चेंजेस आपने, डोंट सेव, तो आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह से हम देखें तो हमारा जो पेंट है उसका जो हमने ऑप्शन किया है, फाइल ऑप्शन किया है। थैंक यू वेरी मच।